अभी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी अब देखिए प्रॉपर्टी भी देख लीजिए, ये कैसा लिखा हुआ है NCN -1, NCN -1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आता है, n आता है, तो निकल के हमारे पास कितना आएगा, 3 ही तो निकल के आएगा। तो इतना क्यों करना, ठीक है ना। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी बैठ रही है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। दूसरा NCN, अभी बताया था मैंने NCN या NC 0 इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, n होता है, 1 होता है, ठीक है ना। ये भी प्रॉपर्टी हमने क्या की है, डिस्कस की है, ठीक है। दोनों केस में हमारे पास 1 होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा अपॉन टोटल हमारे पास आउटकम कितने हैं, 8 है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 + 1 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2H आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है ना। और अगर आपको इसको ऐसे भी देखना है कि सिक्का 3 बार उछाला जा रहा है, अगर आपको इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखना है, आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते, तो हम जैसे कर रहे थे वैसे कर सकते हैं। 3 बार सिक्का उछाला गया है, क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। कुछ गलत हो गए, 2 2 2, ये लो, ये 2, ठीक है। फिर H T H T H T H T। जिन लोगों को ये बनाना नहीं आता है, मैंने इसके प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट पार्ट में, इसके पिछली वाली क्लास में सिखाया है, पहले उस क्लास को जाके देख लेना। अब देखो एटलीस्ट 2H आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 तो आए ही आए, यानी कम से कम 2 तो आए ही आए, 3 भी चल जाएगा, तो यहां पर 3 बार आया है, इसको गिनेंगे, यहां 2 बार आया है, इसको भी गिनेंगे, यहां 2 बार आया है, इसको भी, यहां 2 बार आया है, इसको भी, और कहीं 2 बार आया है, नहीं आया है। तो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है। सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, 3 बार, यानी 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहां से भी सेम आंसर निकल के आएगा, चाहे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करो, चाहे आप अपना बेसिक तरीका यूज करो, दोनों तरीके से आपको सेम आंसर मिलने वाला है। मैंने बताया क्यों, नॉलेज होना चाहिए। क्या पता कल को सिर्फ इतना क्वेश्चन आ जाए कि 4C2 निकाल के बताओ या 4P2 निकाल के बताओ, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है, तो डायरेक्ट आप उसका आंसर दे सके, ये आपसे अछूता ना रह जाए, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आई हो, तो आप लोगों को क्या करना है, एकदम जोश के साथ भिड़े रहना है, और जल्दी से जल्दी आप बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए वेनम एकेडमी के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।